हमारा जो मन हो वह कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। अभ्यास में स्थिरता, दृढ़ता, क्रमशः विकसित होती है। अभाव न हो, अभाव न हो। शनै शनै अभ्यास को आगे ले बढ़ाओ। धैर्य प्रथम लक्षण है धर्म का। अधीर नहीं हो सकते, व्यग्र नहीं हो सकते। क्रमशः हमारी शक्तियां विकसित होती हैं। हमारे मन में संकल्प है और विकल्प है। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। इतनी तरंगे हैं। 7 समुंदर की लहर मन की लहर है एक। कोई एक हरिजन उबरा, कोई एक हरिजन उबरा। डूबी नाव अनेक। मझधार से आगे आ गए हैं। नदी की मझधार मध्य भाग से आगे आ गए। किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है। किनारे पहुंचते पहुंचते भी नाव डूब जाती है। मझधार पार कर लिया तो लक्ष्य सिद्ध हो गया। पहुंचते पहुंचते किनारे लगते लगते भंवर में फंस जाती है। मार्ग सूक्ष्म है, मार्ग गहन है। झीन आय झीना चलो, मनव त्याग संयोग। क्रमशः सूक्ष्म हो रहो, अग्रगमन गति हो। स्थूलता को प्राप्त किया है, सूक्ष्मता से स्थूलता को प्राप्त हुआ है। और जिस प्रकार सूक्ष्मता से स्थूलता को प्राप्त हुआ है, उलट गति, ऊर्ध्व गति जैसे है स्थूलता को प्राप्त हो गया सूक्ष्मता से, उसी प्रकार स्थूलता से क्रमशः सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना। क्योंकि यह जो स्थूल है वस्तुतः वह सूक्ष्म का ही परिणाम है, कारण है। जो दृश्य है उसके पीछे अदृश्य है। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्म तत्व है, और आत्म तत्व से जो सूक्ष्म है
परमात्म तत्व है जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अणु परमाणु में दिसे किरण कणा कण भास, सागर गंग तरंग में रेत चमक चन भास। कण कण ही है वह, कण कण ही है वह। मन चंचल है तो कितना चंचल है, जहां जहां भी दौड़ कर जाता है, जहां जहां भी दौड़ कर जाता है या जा सकता है, पहले से वहां वह मौजूद रहता है। पहले से जो व्यापक सत्ता है सर्वत्र, वह वहां विद्यमान रहती है। मन जितनी भी दौड़ लगाए, जितनी भी उछल कूद मचाए, जितनी भी गति वाला हो, वह तो सदैव स्थित है, पहले से वहां मौजूद है। गति दे गति में है नहीं, गति दे गति में है नहीं, पूर्ण सच्चिदानंद। व्याप्त वह परमात्मा, व्याप्त वह परमात्मा सर्वत्र गति करता है। कैसे गति करता है? शयानो याति सर्वत्र। वो कैसे गति करता है? एक देशी की भांति गति नहीं करता, वो सर्वदेशीय की भांति गतिमान है। कसा अडिग अडोल है, कंप नहीं है ताय। जग में अक्षर कंप है, अनुभव दर्शन माय। व्यापक गति वाला है, एक देशीय की भांति नहीं करता। वो गति दे रहा है और गति देकर सब में कैसे स्थित होकर व्यापक रूप से गतिमान है। अणु से अणु है और विभु से विभु, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहद, बड़े से बड़ा। क्योंकि वह आत्मा से भी सूक्ष्म है और आत्मा के अंदर भी स्थित है। कैसे इसमें रहते हुए उससे भिन्न भी है। हम अणु आत्मा हैं, हम एक देशीय हैं, हम शरीर तक सीमित हैं। हम शरीर तक सीमित हैं। हमने शरीर को ही मान लिया है कि हम शरीर ही हैं। इससे भी नहीं क्या कुछ। ये शरीर हमारा है, हम हैं। हमारी चेतना केवल शरीर तक सीमित है। इंद्रिय अस्वर मन रज्जु बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान।
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कितनी सुंदर उपमा दी हमारे ऋषियों ने। आत्मा रथी है, आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी जानो। शरीर रथ है, शरीर रथ है, साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, साध्य नहीं है। शरीर रथ है और कितना सुंदर सर्व साधन संपन्न ये रथ मिला है। रथी कौन है? आत्मा है। बुद्धि क्या है? बुद्धि सारथी तत्व है। मन क्या है? मन लगाम है। ये जो घोड़े लगे हैं इस रथ में वो इंद्रियों के समान हैं और ये संसार के विषय। इधर घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े किधर दौड़ते हैं? घोड़े उधर दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है। घोड़े उधर दौड़ते हैं, दौड़ते जाते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है। इंद्रियां उधर जाती है जिधर मन का सहारा होता है। मन को जो अनुकूल लग गया, बुद्धि ने निर्णय ले दिया, दे दिया, हाँ हाँ, स्वीकार कर लिया बुद्धि ने। अब निर्णय ठीक है नहीं ठीक है वो अलग विषय है। शरीर रथ है, रथ। आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियगण घोड़े हैं। ये संसार के विषय है। घोड़े उधर दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा है और लगाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो ये जो घोड़े हैं, ये जो घोड़े हैं, ये तो गड्ढे में भी गिरा देते हैं। तो भोगेगा दुख कौन? कौन भोगेगा दुख? मन भोगेगा। मन के कारण तो घोड़ा गया था, गड्ढा में गिरा था। मन का ही तो नियंत्रण नहीं हुआ कि घोड़े रास्ते से भटक गए। भोगेगा कौन? मन। उसको फल मिलता है। फल किसको मिलेगा? मन को। किसका है मन? जिसका मन है उसको मिलेगा। जिसका मन है उसको मिलेगा। जिसका अनियंत्रित है उसको दंड मिलेगा। जिसका है मन उसको मिलेगा। जो चेतन है, जिसमें चेतना है, जो जीव है, जहां जहां इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रयत्न शक्ति है, सुख दुख और द्वेष का अनुभव है,
वहां 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 आत्मा है, वहां वहां आत्मा है। मन के नियंत्रण से इंद्रियों का नियंत्रण स्वतः हो जाता है ना। एक मन के नियंत्रण से इंद्रियां सब वशवर्ती हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियों का जो संचालक है वो मन है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो इंद्रियों पर नियंत्रण का क्या तात्पर्य है? इंद्रियों पर नियंत्रण का तात्पर्य क्या है? मन पर नियंत्रण, विचारों के प्रवाह पर नियंत्रण, मन को श्रेष्ठ शुभ विचारों से पवित्र भरने का निरंतर प्रयास। तब जैसे इंद्रियां भी वशवर्ती हो जाती हैं। जो कल्याणकारी है उन्हीं विषयों का ग्रहण करती है। विषयों का ग्रहण तो हो रहा है, किस प्रकार? जो देखना है वही देखना है, नहीं तो देखते हुए भी नहीं देखना है। जो सुनना है वही सुनना है, जो नहीं सुनना है तो सुनते हुए भी नहीं सुनना है। क्योंकि मन नियंत्रित है, इसलिए इंद्रियां भी मन के अनुकूल ही कार्य कर रही हैं। अगर मन में ही असंयम और अनियंत्रण है तो इंद्रियों को कौन संभालने वाला है? जब इंद्रियों का जो नेता है वही बिगड़ा हुआ है तो इंद्रियां तो स्वतः उसमें गतिमान है। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हो जाती हैं। यह जो संवेदनाओं के केंद्र हैं, जो संवेदनशील है, जिसमें चेतना है, जो मननशील है वह मनुष्य है। मन से मनन और बुद्धि से विवेचन। चंचलता तो है मन में, लेकिन एक समय में एक विषय के साथ इसका संबंध है। पंच विषय को अर्थ है, एक संग नहीं भींग। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। हमारे ज्ञान एक साथ नहीं होते, क्रमशः होते हैं। जिससे यह हो वह मन होता है। लेकिन गति इतनी तीव्र है कि ऐसा लगता है कि अनेक ज्ञानों की प्राप्ति कर रहा है, अनेक विषयों से एक साथ संबंधित है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब एक समय में एक ही विषय के साथ इसका संबंध है, चंचलता तो है, लेकिन मन की यह एक कमजोरी भी है। और यही यह पकड़ में आता है, क्योंकि एक साथ एक विषय के साथ ही इसका संबंध है।